आज हम लोग पुनः फिर संस्कृत पढ़ेंगे। और संस्कृत में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कारक पढ़ रहे हैं, है ना। तो कारक में हम लोग तृतीय विभक्ति में पढ़ रहे थे। तो तृतीय विभक्ति के 2-3 सूत्र हम बता चुके थे, ठीक ना। और आगे सूत्र बताना है। तो क्या बताना है? सहार्थे तृतीया सूत्र बताना है, ठीक ना। सहार्थे तृतीया सह, साकम, सार्धम और समम शब्दों के योग में जो शब्द आते हैं उसमें हम प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? सह, साकम, सार्धम। सह, साकम, सार्धम, सार्धम और समम। सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में जो शब्द आते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और तीनों का अर्थ क्या होता है? के साथ, ठीक है। जैसे राम के साथ, राम के साथ सीता वन गई। राम के साथ सीता बन गई। सीता किसके साथ बन गई? राम के साथ। तो जिसके साथ हो जाती है उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो राम का तृतीय एक वचन क्या होगा? रामेण ना। रामेण, रामेण सह सीता वनम अगच्छत। समझ गए? किसमें तृतीय विभक्ति लगा है? रामेण में। किसमें लगा है? रामेण में। समझ गए? रामेण में। अब आगे सूत्र है बच्चे। अगला सूत्र है अपवर्ग तृतीया। क्या है? अपवर्ग तृतीया। कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपवर्ग किसे कहते हैं बच्चों? कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। इसके अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। सह मासेन, सह मासेन व्याकरणम, व्याकरणम अधितम, अधितम। तो इसमें किसमें तृतीय विभक्ति लगा है? इस वाक्य में किसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है? मासेन में। मासेन में। मासेन माने 1 माह से उसने 1 माह में व्याकरण पढ़ लिया। 1 माह होते होते उसने व्याकरण पढ़ लिया। तो मासेन बताइए कालवाची है शब्द कि मार्गवाची शब्द है?
कालवाची शब्द है, ठीक ना। उसी प्रकार हम मार्गवाची शब्द लेंगे। सह क्रोसेन कथाम अकथयत, इसने उसने एक कोस जाते जाते कहानी समाप्त कर दिया। बच्चे आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके बाद है प्रकृत्या दिव्यस्य उपसंख्यानाम। अगला सूत्र है प्रकृत्या दिव्यस्य उपसंख्यानाम। उपसंख्या नाम, प्रकृत्या दिव्यस्य उपसंख्या नाम। प्रकृति, कृति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रकृति, कृति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह नाम से कृष्ण है। वह नाम से कृष्ण है। ऐसा इसका अनुवाद बनेगा सह नामना कृष्ण अस्ति। तो मैंने बताया ना। अच्छा, फिर है प्रकृति, कृति, स्वभाव। वह जाति से यादव है। कैसा होगा? सह जात्या यादवः अस्ति। इसमें तृतीय होती किसमें है? जात्या में है। एक उदाहरण और लेते हैं। वह वेग से दौड़ता है। सह वेगेन धावती। सह वेगेन धावती। इसमें किसमें तृतीय होत लगा है? वेगेन। तीन वाक्यों में प्रस्तुत सूत्रानुसार, तीन वाक्यों में नामना में, जात्या में और वेगेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समझ गए? फिर है इसके बाद एनांग विकार। क्या है? एनांग विकार। एनांग विकार, इसका मतलब क्या होता है? जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है। जिन अंगवाचक शब्दों से हमें शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, उसमें हम प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पैर से लंगड़ा है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है। विकार है ना पैर में उसका? हाँ। तो वह का क्या होता है संस्कृत? सह पैर का हो जाएगा पादेन। सह पादेन खंजः अस्ति। इस वाक्य में प्रस्तुत सूत्रानुसार पादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार मंथरा पीठ से कुबड़ी थी। मंथरा पृष्ठेन कुब्जः आसीत्। समझ रहे? फिर है इसके बाद इत्थम। इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे।
उपलक्षण का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। उपलक्षण का अर्थ है, देखिए, जिस चिन्ह के द्वारा किसी को जाना या पहचाना जाए उसमें हम प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चाहे कह सकते हैं कि जिस लक्षण के द्वारा किसी को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। वो पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। वो पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। वो किस चीज से छात्र मालूम पड़ रहा है? पुस्तक हाथ में दिखाई दिया तो हम समझ गए वो छात्र है। समझ गए? तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है तो वह क्या होगा? संस्कृत सह पुस्तकेन, तृतीय हो जाएगा पुस्तकेन ना, सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते। प्रतीयते माने मालूम पड़ता है, ठीक ना? प्रतीयते माने तो इस वाक्य में किसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है? पुस्तकेन में। समझ आ रहा है? जैसे वो हल से किसान मालूम पड़ता है तो स हलेन कृषकः प्रतीयते। बच्चे अब हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे, ठीक ना? क्या पढ़ेंगे? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। संप्रदान कारक में प्रस्तुत सूत्रानुसार हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक में कौन विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति। इसका चिन्ह क्या होता है संप्रदान कारक का? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए होता है ना, संप्रदान को के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। जिस शब्द के बाद को के लिए हो वो क्या है? संप्रदान कारक। समझ में आ गया? जिसके बाद जिस अक्षर को के लिए, तो को के लिए का मतलब जब कोई वस्तु किसी को दिया जाता है तो उसमें को के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं वह गरीब को क्या करता है? भोजन देता है। तो सह दीनाय भोजनम ददाति, सह दीनाय भोजनम ददाति। तो इसमें किसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? दीनाय में। कौन में? दीनाय। दीनाय में चतुर्थी एक वचन। समझ गए? फिर है उसके बाद दनार्थे चतुर्थी। दनार्थे चतुर्थी। दनार्थे चतुर्थी में ध्यान देंगे बच्चे लोग, जब कोई वस्तु किसी को दान में दी जाती है, जिसको दी जाती है उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा गरीबों को वस्त्र देता है। राजा गरीबों को वस्त्र देता है। दे रहा ना? किसको दे रहा है? क्या दे रहा है? वस्त्र। तो आप इसको लिख सकते हैं, राजा का राजा भी लिख सकते हैं, चंद्रिपा भी लिख सकते हैं। राजा गरीबों को, तो गरीब बहुत से गरीब हैं, इसका बहुवचन दिन का बहुवचन क्या होगा? दीनेभ्य
चतुर्थी विभक्ति हुई ना का? तो राजा दिनेभ्य क्या होगा? राजा दिनेभ्य वस्त्रम ददाति। तो इस वाक्य में किसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? दिनेभ्य में। प्रस्तुत सूत्रानुसार इसमें दिनेभ्य में सूत्र प्रयोग किया गया है। इसके बाद है बच्चों नमः योगे चतुर्थी। नमः योगे चतुर्थी। नमः योगे चतुर्थी। नम धातु के योग में प्रस्तुत सूत्रानुसार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेश को नमस्कार है, ठीक ना? तो क्या होगा? बोलिए। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो नमः धातु के योग में जो शब्द आएंगे उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? श्री गणेशाय नमः। तो इसमें किस पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? गणेशाय में। समझ गए? अब है बच्चों आगे देखेंगे रुच्यथनाम प्रियमाणा। रुच्यथनाम प्रियमाणा। रुच्यथनाम प्रियमाणा। ध्यान देंगे, रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें हम प्रस्तुत सूत्रानुसार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? रुच धातु के योग में जब कोई चीज या वस्तु किसी को अच्छा लगता है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। कैसे होगा ये? तो हो जाएगा किसको लड्डू अच्छा लगता है? मोहन को ना। यहां बनाएंगे हम मोहन के चतुर्थ विभक्ति क्या हो जाएगा? मोहनाय। मोहनाय मोदकम रोचते। तो इस वाक्य में मोहनाय में प्रस्तुत सूत्रानुसार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? अब इसके बाद है बच्चों अस्प्री हेरिप सिप्ता। अस्प्री हेरिप सिप्ता। अस्प्री हेरिप सिप्ता। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अस्प्री हेरित सिप्ता है। अस्प्री धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? अस्प्री धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? जैसे नेता लोग पद की इच्छा रखते हैं तो क्या हो जाएगा? नेतारः
पदाय अस्पृहंती, नेतारः पदाय अस्पृहंती। तो इसमें किसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? पदाय में। समझ में रहा है? फिर है आपको बलि हित सुख योगे चतुर्थी। बलि हित सुख, हित सुख योगे चतुर्थी। ध्यान देंगे बच्चे, बलि हित और सुख शब्दों के योग में जो शब्द आते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे भूताय बलि, जैसे जैसे क्या हो जाएगा? भूताय बलि, भूताय बलि। छत्राय हितम, छत्राय छत्राय हितम। तुभ्यम सुखम, तुभ्यम सुखम। ये बताइए इसमें किनमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तीन देखो, बलि हित सुख जोगे, तीनों जो गया है ना। बलि के साथ में भूताया है, हितम के साथ छत्राया है, सुखम के साथ तुभ्यम। तो बलि हित और सुख शब्दों के जो जो शब्द आएंगे उसके साथ में उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें भूताय में चतुर्थी विभक्ति, छत्राय में, तुभ्यम में, इस सब में क्या प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब है इसके बाद हम पंचमी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अपादान अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति बताएंगे। पहला है अपादाने पंचमी, पहला है अपादाने पंचमी। इस सूत्र पर विचार करेंगे। अपादान कारक में प्रस्तुत सूत्रानुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक का प्रयोग कहाँ होती है? जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है, जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अलगाव, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर पंचमी विभक्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो किस में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पेड़ में। कैसे? पेड़ से पत्ते अलग हुए ना, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। तो इस वाक्य में वृक्षात में प्रस्तुत सूत्रानुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक। तो अब है अगला सूत्र है बच्चे इसका, भीत्रथानाम भय हेतु। भीत्रथानाम, भीत्रथानाम भय हेतु, भीत्रथानाम भय हेतु। भी और त्रा धातु के योग में, भी और त्रा धातु के योग में जो शब्द आते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सांप से डरता है तो क्या हो जाएगा? सह सर्पात बिभेति, सह सर्पात बिभेति। इस वाक्य में सर्पात में प्रस्तुत सूत्रानुसार कौन विभक्ति का प्रयोग किया गया है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे अब एक गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं तो गुरु शिष्यम पापात् त्रायते। समझ रहे हैं? अब एक सूत्र और है, ध्यान देंगे। आख्यातो प्रयोगे पंचमी, आख्यातो प्रयोगे पंचमी, आख्यातो प्रयोगे पंचमी। जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है
उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग शिक्षक से संस्कृत पढ़ते हैं। हम लोग संस्कृत किससे पढ़ते हैं? शिक्षक से। तो बताया गया कि जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग नियम पूर्वक संस्कृत किससे सीखते हैं? शिक्षक से। तो शिक्षक में कौन विभक्ति लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। वयम शिक्षकात् संस्कृतम क्या होगा? पढ़ते हैं। क्या होगा? पठामा। कौन लकार में आता है ये? पठामा। लकार याद है? आप लोग को लकार 10 पढ़ने हैं, लेकिन आपके लिए 5 अभी जरूरी है। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। समझ गए? पहला क्या बताए? आपका लट लकार को होता है वर्तमान के लिए, और लंग लकार भूतकाल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए, लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा के लिए, और विधिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ये 5 लकार का अनुवाद आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना? तो वयम शिक्षकात् संस्कृतम पठामा। बच्चों, इसमें किसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? शिक्षकात् में। तो लिखेंगे हम इस वाक्य में प्रस्तुत सूत्रानुसार शिक्षकात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अच्छा, सब लोग समझे? आपका कंसेप्ट दूर हो गया? ठीक है बच्चों, फिर और कुछ सूत्र बचा है और अगले पीरियड में हम उसको बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।